मैं बहुत दुखी जुग माई साधु सिमरत शरणे लीजे हो। मैं बहुत दुखी जुग माई साधु सिमरत शरणे लीजे हो। सिमरत शरणे लीजे हो। जुगन जुगन रहूं तुम्हारी लारा। जुगन जुगन रहूं तुम्हारी लारा। दासन दूरा कीजे हो। दासन दूरा कीजे हो। मैं बहुत दुखी जुग माई साधु सिमरत शरणे लीजे हो। सिमरत शरणे लीजे हो। जुगन जुगन में फिरिया 84। जुगन जुगन में फिरिया 84। जन्म जन्म दुख पाया हो। जन्म जन्म दुख पाया हो। मैं बहुत दुखी जुग माई साधु सिमरत शरणे लीजे हो। सिमरत शरणे लीजे हो। मात पिता सुत भाई रे बंधु। मात पिता सुत भाई रे बंधु। स्वार्थ का सब होई हो। स्वार्थ का सब होई हो। मैं बहुत दुखी जुग माई साधु सिमरत शरणे लीजे हो। सिमरत शरणे लीजे हो। प्याल दे क्या सुरपुर नरपुर प्याल दे क्या। मासो सुख काउनाई हो। मासो सुख काउनाई हो। मैं बहुत दुखी जुग माई साधु सिमरत शरणे लीजे हो। सिमरत शरणे लीजे हो। ज्ञान बीन में सब जुग जोयो। ज्ञान बीन में सब जुग जोयो। बुरा बिना सुख काहू नाई हो। बुरा बिना सुख काहू नाई हो। मैं बहुत
सिमरत शरणे लीजे हो हे सुख राम सुनो गुर साई हे सुख राम सुनो गुर साई तुम बिन जी सुनाई हो तुम बिन जी सुनाई हो मैं बहुत दुखी जुग माई साधु सिमरत शरणे लीजे हो सिमरत शरणे लीजे हो राम। मैं बहुत दुखी जुगमाई साधो सिमरत शरणे लीजे हो। अखंड भजनाची व्यवस्था झालेली आहे. ज्यांना ज्यांना अखंड भजनामध्ये भाग घ्यायचा आहे तसं तर प्रत्येकालाच करायचं आहे, परंतु यावेळेस पहिल्या तासामध्ये ज्यांना भजन करायचं आहे ते त्या ठिकाणी जाऊ शकते, अर्थात सूचना आलेली आहे. मैं बहुत दुखी जुगमाई साधो सिमरत शरणे लीजे हो। ये प्रार्थना ये जीवात्मा कर रही है। प्रार्थना हो रही है सिमरत परमात्मा को। सिमरत यानी ताकतवर, जो राई का पहाड़ कर सकते हैं, पहाड़ का राई कर सकते हैं, जिंदे को मार सकते हैं, मरे हुए को जीवित कर सकते हैं, क्योंकि वो सिमरत है, उनके अंदर वो पावर है। तो सामर्थ्यवान परमात्मा को ये जीवात्मा विनती कर रही है, हे परमात्मा, हे राम जी, इस संसार में मैं बहुत दुखी हूं। अब क्या दुख है? दो प्रकार के दुख है। एक तो मृत्यु का दुख, दूसरा बार बार गर्भ में आने का दुख। जन्मना और मरना, और दूसरा मौत। एक बार मृत्यु हो जाए दोबारा वो वापस नहीं आता, वो हमें दिखता नहीं, इसलिए मृत्यु का दुख, मृत्यु का डर बना ही रहता है। और दूसरा दुख है गर्भ में आने का, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये दुख है दूसरा। एक आदमी भगवान गौतम बुद्ध के पास आया और भगवान बुद्ध को कहने लगा, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, क्या दुख निवारण का कोई उपाय है? भगवान ने कहा, तुम क्या सारा संसार दुखी है? इस संसार में दुख ही दुख है। चार अर्ध सत्य उन्होंने कहा है कि संसार में सिवाय दुख के कुछ नहीं है। दुख का निवारण हो सकता है, यानी दुख से अलग होने का उपाय किया जा सकता है, और संपूर्ण दुख से हम अलग हो सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने जब भगवान के पास आके पूछा कि दुख से दूर होने का क्या उपाय है,
तो भगवान ने कहा अगर तुम मोह को त्याग सकते हो तो तुम अभी सुखी हो। इस सांसारिक दुखों में सबसे ज्यादा दुखी होते हैं मोह के कारण। मोह का बंधन सबड़ी कर मारी पोद। मोह का बंधन सबड़ी कर मारी पोद। काम कटक भारी घनो करड़ी रिधि मोद। काम कटक भारी घनो करड़ी रिधि मोद। किस विद मिले हो राम सु आड़ा बेरी अपार। जब चालो हर मिलन को ले बीचे मोह का बंधन जबरदस्त है। अगर मोह नहीं रहता, ध्यान से सुनो, अगर मोह नहीं रहता तो हमारा जन्म होते ही माता जी हमारी फेंक के आती हमको। जब हम खून से लथपथ माता के गर्भ से बाहर आए तो माता में मोह होने के कारण हमारी परवरिश हुई। हमको दूध पिलाया गया, हमको साफ सुथरा किया गया, हमको नहाया गया मोह के कारण। अगर माता को मान लो मोह नहीं रहता तो हम जन्म होते ही किसी गड्ढे में फेंक आते थे। मोहवश हम संसार में अभी है, हमारी माता के मोह के कारण। और फिर वो मोह हमारे भीतर आया और हम हमारे कुटुंब परिवार पे, बेटा बेटी पे मोह करते हैं। तो ये जगत मोह से बंधा है और मोह के कारण दुखी है। कबीर साहब कहते हैं तेरा मेरा मनवा कैसे होए करे। तेरा मेरा मनवा कैसे होए करे। मैं कहता हूँ आंख न देखी तू कागज की लेखी रे। मैं कहता हूँ आंख न देखी तू कागज की लेखी रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होए करे। तेरा मेरा मनवा कैसे होए करे। मैं कहता हूँ जागत रहिए तू जाता है सोई रे। मैं कहता हूँ जागत रहिए तू रहता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होए करे। तेरा मेरा मनवा कैसे होए करे। मैं कहता निर्मोही रहिए तू जाता है मोही रे। मैं कहता निर्मोही रहिए तू जाता है मोही रे।
तेरा मेरा मनवा कैसे होए करे, तेरा मेरा मनवा कैसे होए करे। संत क्या कहते हैं? मैं कहता हूं जागत रहिए। जागना मैंने सुमिरन करना। ये जागना नहीं है। वैसे तो रोज रात सोते हैं, नींद लेते हैं, सुबह उड़ जाते हैं। संतों ने इसे भी जागना नहीं कहा है। जागना किसे कहा है? दरिया सूता सकल जागता नहीं कोई, जागन में है जागना, जागा कहिए जो, जागा कहिए जो। जागने में भी जागना पड़ेगा। वैसे कहने को तो हम जागे हुए हैं, फिर भी संतों की दृष्टि से हम सोए हुए हैं। अब जागन में जागना क्या है? जागन में जागना है सुमिरन करना, जागन में जागना है भजन करना। वास्तविक जगह उसे कहते हैं। हमें संसार से भागना नहीं है, यानी संसार छोड़ के कहीं जाना नहीं है। न त्यागी बनना है, न भोगी बनना है। केवल जहां हो, जैसे हो, वहां जागना है। और जागने का मतलब है भजन करना, सुमिरन करना। तो सुमिरन करने वाले ही वास्तविक जगह है और बाकी सब सोए है। दरिया सूता सकल जग जागता नहीं कोय, और जागन में है जागना, जागा कहिए जोय। तो मैं कहता हूं जागत रहिए, तू जाता है सोई रे। मैं कहता हूं निर्मोही रहिए, मोह मत करो, किसी पे मोह मत करो। इतनी पीड़ा होगी मृत्यु के समय, सब देखते रह जाएंगे और आप भी सबको देखते रह जाओगे और सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। बेटा बेटी, पोता पोती, किस किस के मोह करोगे? कौन साथ आने वाला है? तो मोह के बंधन को तोड़ो, निर्मोही रहो। तो महाराज कहते हैं, मैं बहुत दुखी जुगमाई साधु। दुख का कारण क्या है? मोह। अगर मोह नहीं होता तो हम दुखी नहीं होते। तो मोह को तोड़ो, मोह को कम करो, मोह को छोड़ो। दूसरी बात, प्राणी मात्राओं में मनुष्य के इतना मोह नहीं है। देख लो आप, गाय को देखो, भैंस को देखो, किसी भी प्राणी को देखो, जब तक दूध पिलाती है वो माता अपने बछड़े से प्यार करती है, उसमें मोह रखती है। दूध टूटते ही फिर मोह उनका टूट जाता है, फिर वो भूल जाती है। कालांतर में तो ये उसका बछड़ा है, ये भी भूल जाती है गाय। पक्षी के जीवन में देखो, जब पक्षी का बच्चा अंडे से बाहर निकलता है तो उसकी परवरिश की जाती है, उसको भोजन लाके खिलाया जाता है, उसके मुख में डाला जाता है। कब तक डालते हैं पक्षी को? छोटे बच्चे को पक्षी तब तक भोजन खिलाते हैं जब तक उसके पंख नहीं फूट जाते। और पंख फूटने के बाद क्या करते हैं पता है आपको? उसको उड़ना सिखाते हैं। दोनों माता पिता उन बच्चों के, अगर कोई बच्चा उड़ता नहीं है, उड़ने का साहस नहीं करता है, तो उसको मारते हैं, टोच से उसको मारते हैं।
मार खाने की बजाय वो पूरी शक्ति पूरी ताकत पंख में लाके थोड़ी देर उड़ता है, फिर उसको धीरे धीरे यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ ऐसे मार कुट के उसको उड़ना सिखाते हैं। और एक बार वो पक्षी आकाश में उड़ गया तो उनका मोह उसके लिए खत्म, दोबारा वो भूल जाते हैं वो अपना बच्चा है। मगर हमारे साथ ये नहीं है। हम तो बेटा बेटी पे प्यार करते हैं, स्वाभाविक है, करना ही पड़ेगा। फिर आते हैं पोता पोती, पोता पोती का ब्याह हो गया, उसके भी बच्चे हो गए, फिर भी हमारा मोह नहीं जाता। अगर मान लो हमारी उम्र अभी तो 100 साल की है, 1500 साल की आगे हो जाएगी, मोह इतना बढ़ेगा, मोह इतना बढ़ेगा और इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो लोगों को जबरदस्ती मारना पड़ेगा। तब काय का मोह, तब कौन किसका? तो सोचो इसके बारे में। दुख का कारण है मोह। मैं बहुत दुखी जुगमाई साधु सिमरत शरणे लीजे हो। जुगन जुगन रहूं तुम्हारी लारा दासन दूरा कीजे वो। एक बार तो मैं तुमसे दूर हो गया और ये 84 में ये फंदे में पड़ गया। अब मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ। अब बिछड़ के क्या तकलीफ होती है, क्या दुख सहना पड़ता है, ये मैंने देख लिया। जुगन जुगन में फिरिया 84 जन्म जन्म दुख पाया हो। ये जीव को कहीं सुख नहीं मिला। ये जिस योनि में गया वहां उसे जन्मते भी दुख हुआ और मृत्यु के समय भी दुख हुआ। जन्म जन्म में फिरिया 84 जुगन जुगन में फिरिया 84 जन्म जन्म दुख पाया हो। मात पिता सुत भाई रे बंधु स्वार्थ का सब हुई हो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। फिर हम ये परिवार में कैसे आए, क्यों आए? परिवार में आने का कारण है बदला चुकाना। कोई बदला लेने के लिए आए तो कोई बदला देने के लिए आए। ये पारिवारिक, एक परिवार में जब हम इतने लोग आए हैं तो हमारा लेना देना है, हिसाब किताब है। लेना देना खत्म हो जाती, हम चले जाते हैं। ये संसार हाट बणियारो सब जुग सो दे आयो। ये संसार हाट बणियारो सब जुग सो दे आयो। चतुर माल चौगुना कियो मूरख मूल वायो भजन बिना बावरे। तूने हीरा सुजन मग वायो भजन बिना बावरे। ये संसार हाट बढ़िया, ये हाट है। ये हाट यानी बाजार में जैसे खरीदारी करने के लिए आते हैं, कोई लेने आते हैं तो कोई बेचने आते हैं, इसी प्रकार ये संसार बाजार है। इसमें हम कुछ लेने आए हैं तो कुछ देने आए हैं। विवेकवान वही है जो मिली हुई श्वासा को उपयोग में लाए, ये श्वासा में भजन सुमिरन करे, इस दाम को चौगुना बढ़ाए। और अज्ञानी जो है ये संसार के घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई। ये घर की गांगरत में, घर के घरधंधे में ये श्वासा गंवा देता है। वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। और ये आदत जब पड़ जाती है, एक बार आदमी जिस क्षेत्र में चला गया वो आगे वही करना चाहता है। अगर वो भक्ति में आ गया, भक्ति के अध्यात्म में लग गया तो आगे भी उसको
दूसरे जन्म में भक्ति की ओरी वो खींचा जाता है। कहते हैं कि एक सेठ जी, एक ब्राह्मण और एक चोर, तीनों की मृत्यु एक ही दिन हो गई। होता है बड़े गांव में, कभी 3 मरते हैं, कभी 4 भी मरते हैं। तो सेठ जी, ब्राह्मण और एक चोर, तीनों एक ही दिन मरे। अब तीनों को लेने के लिए यमराज आए। अब यमराज ने ब्राह्मण को पूछा कि भाई तुम्हें कहाँ भेजा जाए। अब ब्राह्मण कहने लगा मुझे किसी मंदिर में पुजारी बना दो, मैं तो पूजा ही करूंगा, पूजा ही करते आया और पूजा ही करूंगा, तो मुझे किसी मंदिर का पुजारी बना दो। शेठ जी को पूछा तुम्हें कहाँ भेजे। शेठ जी कहने लगे मैं तो सेठ हूं, मुझे इससे भी ज्यादा और धनवान और पैसे वाला बना दो, अगर तुम बना सकते हो। तुम पूछ रहे हो तो मेरी इच्छा है और ज्यादा धनवान बनने की। फिर पूछा चोर को कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हें क्या बनाया जाए। चोर ने कहा मुझे कुछ बनाओ मत, ये सेठ जी का पता केवल मुझे दे दो, मुझे कोई बनाने की आवश्यकता नहीं, यानी आगे भी चोरी ही करूंगा। कहने का मतलब अभी हम जैसी संग करते हैं वैसा रंग लगता है, और ये लगा हुआ रंग बढ़ते बढ़ते जाता है, ये उतरता नहीं है। तो संसार में हम ये कुटुंब परिवार में हम फंसे हैं। महाराज कहते हैं ना कोई तेरो ना तो काहूं को, ना कोई तेरो ना तो काहूं को, झूठे चित नहीं दीजे वे, झूठे चित नहीं दीजे वे, के सुख रामस मद मन मेरा, के सुख रामस मद मन मेरा, हर भज बिलमन कीजे वे, हर भज बिलमन कीजे वे। ना कोई तेरो, इस संसार में हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं है, वास्तविकता यही है। इस जीव का 2 ही संगी है, एक सदगुरु दूसरा भगवान, और कोई नहीं है। क्यों नहीं है? हमें तो दिखते हैं, एक परिवार में कोई किसी का बेटा है तो कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माता है तो कोई किसी की बेटी है, और सब प्रेम करते हैं, बड़े स्नेह से रहते हैं। क्यों कोई किसी का नहीं है? और इसलिए नहीं है कि ये बिछड़ जाते हैं। 4 दिना का ही हमारा मेल मिलाप है, तो इस परिवार के मोहजाल में माया में मत फंसो। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। तो महाराज कहते हैं मात पिता सुत भाई रे बंधु, स्वार्थ का सब वही, सबको कुछ न कुछ चाहिए। इसीलिए किसी ने कहा है सास ससुर तीर्थ है मेरे और पत्नी मेरी गुरु। सास ससुर तीर्थ है मेरे, पत्नी मेरी गुरु, और बाल बच्चे इष्ट है मेरे, किसकी पूजा करूं? सब तो यही है।
सास ससुर मेरे तीर्थ है, तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, और पत्नी ही मेरी गुरु है, और बाल बच्चे जो है ये मेरे इष्ट है। आप भक्ति करने की क्या जरूरत है? ये नादान जीव, अनजान जीव इसी मोह में फंसा है, इसी मोह में बंधा है, और मोह के कारण वो दुखी है और दुख भुगतना पड़ता है बार बार जन्म लेके। सुरपुर नरपुर प्यालद दे क्या मासो सुख कहूं नहीं हो। सुरपुर कहते हैं स्वर्ग को, नरपुर कहते हैं मृत्युलोक को, और प्यालद कहते हैं पाताल को, पाताल को ही नरक कहते हैं। ये जीव कहीं भी सुखी नहीं है, न स्वर्ग में सुखी है, न नरक में सुखी है, और न मृत्युलोक में वो सुखी है। सब जगह दुखी दुख है। ज्ञान बीन में सब जुग जोयो। बीन किसको कहते हैं? बीन कहते हैं दृष्टि को, बीन कहते हैं कांच को। जैसे हम कांच में अपना रूप देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञान दृष्टि से देखो, और विवेक की आंखों से देखो। आपको सदगुरु के शरण के सिवाय और कहीं सुख है ही नहीं। सुख मानना अलग बात है, सुख होना अलग बात है। मानते हैं हम सुखी है। आजकल तो मोबाइल, सब घर घर जगह सबके पास मोबाइल है। मोबाइल की वार्तालाप आप सुनो। एक बेटी माँ को फोन करती है, या एक पिता बेटे को फोन करता है, या हम किसी रिश्तेदार को फोन करते, सबसे पहले क्या पूछते हैं? आप देखना, अपने घर में कल से देखना, क्या पूछते हैं? ठीक हो? तबीयत ठीक है? यानी ये डर सबके अंदर है, तो पहले पूछ लेते हालचाल, क्या ठीक हो? इसका मतलब एक अज्ञात भय सबको है। तबीयत कैसी है, दूसरा शब्द क्या? दोनों बातें को हम जानते हैं। हम ज्यादातर ठीक रहते ही नहीं है, और हमारी तबीयत बिगड़ी हुई रहती है। इसीलिए दो बातों का हालचाल पहले पूछते हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेगी। तो यहाँ दुख ही दुख है। सुरपुर नरपुर प्यालद दे क्या मासो सुख कहूं नाई हो। ज्ञान बीन मैं सब जुग जोयो, गुरा बिन सुख कहूं नाई हो। ये है सुख की जगह, इसके अलावा सुख कहीं नहीं है। जो सुख पावे साधु संगत में, सो सुख नहीं राजधानी। राम जी साधु संगत मोए दीजे, बेर बेर मैं करूं विनंती, कृपा मोह पर कीजे। के सुख राम सुनो गुरा साईं, और तुम बिन जी सुनाई हो। हे गुरुदेव, हे राम जी, हे परमात्मा, तुम्हारे बिगर ये जीव सुना है। क्यों सुना है? इतना सारा परिवार होने पर, इतना बड़ा जगत होने पर भी ये जीव सुना है। इसलिए सुना है कि अब हमें समझ आ गई, अब हमें समझ आ गई कि ये सब झूठ है, सारा पसारा झूठा है। अब हे गुरुदेव, तुम्हारे शरण में मुझे लो, वही मुझे सुख मिलेगा। यहाँ सुख कोई नहीं है।